नमस्कार, आपका स्वागत है दिल्ली लॉ फर्म में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो हर आम नागरिक, पीड़ित और संपत्ति से जुड़े मामलों में लड़ रहे लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये निर्णय बताता है कि अगर किसी आपराधिक मामले में शिकायतकर्ता या रिवीजन दायर करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो क्या न्याय की लड़ाई वहीं समाप्त हो जाती है या फिर पीड़ित परिवार उस लड़ाई को आगे बढ़ा सकता है। आज जिस मामले पर हम बात कर रहे हैं वो है सैयद शहनवाज अली बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि न्याय केवल तकनीकी आधार पर नहीं रुकता, बल्कि पीड़ित के अधिकारों को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब सैयद शहनवाज अली के पिता शमशाद अली ने अदालत में शिकायत दी कि कुछ लोगों ने उनकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए फर्जी बिक्री विलेख तैयार किया है। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत आवेदन दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू हुई। जांच के बाद पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया, जैसे धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज का उपयोग और आपराधिक षड्यंत्र। लेकिन सत्र न्यायालय ने कई धाराओं से आरोपियों को मुक्त कर दिया और केवल धारा 420 यानी धोखाधड़ी के आरोप पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया। जब शमशाद अली को लगा कि आरोपियों को गलत तरीके से राहत दी गई है, तो उन्होंने हाईकोर्ट में आपराधिक रिवीजन दायर किया ताकि गंभीर धाराओं को बहाल कराया जा सके। लेकिन इस रिवीजन की सुनवाई के दौरान शमशाद अली की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनका बेटा सैयद शहनवाज अली, जो संपत्ति का उत्तराधिकारी था, उसने अदालत से कहा कि वो अपने पिता की जगह इस रिवीजन को आगे बढ़ाना चाहता है। हाईकोर्ट ने ये कहकर उसका आवेदन खारिज कर दिया कि आपराधिक रिवीजन में किसी को बदलने यानी सब्स्टिट्यूशन का कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए रिवीजन समाप्त हो गया। यहीं से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि क्या वास्तव में किसी शिकायतकर्ता की मृत्यु से रिवीजन समाप्त हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा कि रिवीजन और अपील में बड़ा अंतर होता है। अपील एक अधिकार होती है, लेकिन रिवीजन अदालत की विवेकाधीन शक्ति होती है। इसका अर्थ ये है कि अदालत चाहे तो अपने आप भी किसी आदेश की वैधता जांच सकती है। अदालत ने कहा कि रिवीजन का उद्देश्य ये देखना होता है कि निचली अदालत का आदेश सही है या नहीं, उसमें कोई अवैधता या गलती तो नहीं है। इसलिए एक बार जब हाई कोर्ट ने रिवीजन स्वीकार कर लिया तो उसे उस आदेश की जांच करनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि रिवीजन में सख्त लोकस स्टैंडी लागू नहीं होता, यानी केवल वही व्यक्ति नहीं बल्कि कोई भी प्रभावित व्यक्ति अदालत का ध्यान उस गलत आदेश की ओर दिला सकता है। इसलिए केवल इस आधार पर कि मूल शिकायतकर्ता की मृत्यु हो गई, हाईकोर्ट का रिवीजन समाप्त मानना कानून के विरुद्ध था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है पीड़ित की परिभाषा की। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2W के अनुसार पीड़ित में वो व्यक्ति शामिल होता है जिसे अपराध से नुकसान हुआ हो और उसके कानूनी उत्तराधिकारी भी पीड़ित माने जाते हैं। यहाँ सैयद शहनवाज अली अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी था और जिस संपत्ति पर फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे वो उसी का नुकसान था, इसलिए वो पीड़ित था। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भले ही रिवीजन में औपचारिक सब्स्टिट्यूशन का प्रावधान ना हो, फिर भी अदालत किसी पीड़ित को कार्यवाही में सहायता करने की अनुमति दे सकती है। इसका मतलब ये है कि न्याय प्रक्रिया केवल तकनीकी नियमों से नहीं बल्कि न्याय के उद्देश्य से चलती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के दोनों आदेशों को रद्द कर दिया और कहा कि रिवीजन फिर से सुना जाए और सैयद शहनवाज अली को पीड़ित के रूप में अदालत की सहायता करने की अनुमति दी जाए। इस निर्णय का असर बहुत बड़ा है। अब आरोपी ये नहीं कह सकते कि शिकायतकर्ता मर गया इसलिए मामला खत्म हो गया। ये निर्णय आम नागरिकों को सुरक्षा देता है कि उनकी कानूनी लड़ाई उनके परिवार द्वारा आगे बढ़ाई जा सकती है। खासकर संपत्ति विवाद, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज से जुड़े मामलों में ये निर्णय बहुत मजबूत हथियार बन गया है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि न्याय प्रक्रिया समाज की रक्षा के लिए होती है, न कि अपराधियों को बचाने के लिए। अगर आपके साथ भी किसी ने फर्जी कागज बनाकर आपकी संपत्ति हड़पने की कोशिश की है तो ये निर्णय आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप अपने पिता, माता या परिवार के किसी सदस्य द्वारा शुरू की गई कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। दिल्ली लॉ फर्म इसी तरह के मामलों में लोगों को पूरे भारत में कानूनी सहायता देता है। हमारा उद्देश्य यही है कि पीड़ित को उसका अधिकार मिले और अपराधी कानून से न बच सके। आप हमारी वेबसाइट www.dellylawfirm.news पर जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम पूरे भारत में संपत्ति, आपराधिक और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों को देखते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने ये साफ कर दिया है कि न्याय की लड़ाई व्यक्ति की मृत्यु से समाप्त नहीं होती। दिल्ली लॉ फर्म आपके साथ खड़ा है ताकि आपको सही कानूनी मार्गदर्शन मिल सके। आज की ये जानकारी आम लोगों को जागरूक करने के लिए थी ताकि कोई भी अपने अधिकारों से वंचित ना रहे।
आप www.dellylawfirm.news पर जाकर हमसे संपर्क करें। हम पूरे भारत में आपके मामलों को संभालते हैं और न्याय की लड़ाई में आपके साथ खड़े रहते हैं।